सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पाछे देखने को मिल सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन को लाया गया है जो आप लोग के एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, छांट कर लाया गया है क्वेश्चन। तो देखिए पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। नीली काली स्याही के निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आप लोगों को बताना है जो नीली काली स्याही में निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑक्सोलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कि गैलिक अम्ल है। फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछेगा नीली काली स्याही के निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा गैलिक अम्ल होता है। डी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है। तो आप लोग को बताना है जो तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है, कि उदासीनीकरण कहलाती है, कि बहुलीकरण कहलाती है, कि संयोजन कहलाती है। फटाक से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, कि सी होगा। फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया है क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। ये द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं इस कलम का चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कलर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक रूप से साबुन होते हैं। तो आप लोग को बताना है जो रासायनिक रूप से साबुन क्या होते हैं। अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, कि पैराफिन होते हैं, कि लवण होते हैं। फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा रासायनिक रूप में साबुन क्या होते हैं, क्षार होते हैं। बी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पीवीसी का पूरा नाम है। तो आप लोग को बताना है जो पीवीसी है इसका पूरा नाम क्या है। पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड है, कि पॉलीस्टीरीन प्रोपेनलीन है, कि प्रोलीन टाइट्राइंक टाइलून है। थोड़ा नाम अजीब टाइप से है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। ये द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इधर भी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं इसी में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग के पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, सॉपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है। तो आप लोग को बताना है जो होता है सॉफिनिकेशन के एक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, साबुन बनाने की, कि डिटर्जेंट बनाने की, कि जैम बनाने की, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा साबुन बनाने की होती है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2008 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है जो थर्मो प्लास्टिक होता है उसका उदाहरण क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण क्या है, बैकेलाइट है कि आप लोग का पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा कि टेफ्लॉन हो जाएगा कि पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा थर्मोप्लास्टिक सेटिंग का उदाहरण क्या होता है, बैकेलाइट होता है। आप लोग का ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होता है बैकेलाइट, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्लोरोफॉर्म है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्लोरोफॉर्म क्या है। क्लोरोफॉर्म क्या है, एंटीबायोटिक है कि एंटीबायोटिसेंट है कि ज्वारनाशक है कि निश्चेतक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, निश्चेतक होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है खनिज, खनिज से प्राप्त एक औषधि है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है खनिज से प्राप्त एक औषधि क्या है, काकुलिन, इंसुलिन है कि मार्फिन है कि एंट्रोपिन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा खनिज से प्राप्त औषधि क्या है, काकुलिन है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वेरोनल एक औषधि है। तो आप लोग को बताना है जो वेरोनल है एक औषधि है, प्रतिरोधी है, निद्राकारी है, एंटीबायोटिक्स है कि सल्फा ड्रग है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये क्या होता है, एक वेरोनल क्या होता है, एक निद्राकारी होता है। बी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है फिनाल, फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है। तो आप लोग को बताना है फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है, टीएनटी है कि टीएनजी होता है कि आर्थोनाइट्रोफिनाल है कि पिक्रिक अम्ल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पिक्रिक अम्ल होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है स्याही में फिनाल। तो आप लोग को बताना स्याही में फिनाल क्या होता है, स्याही को चमक प्रदान करता है, स्याही को जल्दी सुखा देता है, स्याही में फफूंदे नहीं लगने देता है तथा स्याही को पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता, स्याही के नाम स्याही के बाद फैलता नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्याही में फिनाल क्या होता है, स्याही में फफूंदा नहीं लगने देता तथा स्याही के पात्र को कोई पदार्थ नहीं जमता। सी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है स्याही बनाई जाती है। तो आप लोग को बताना है स्याही बनाई जाती है कैसे, एनोलिन से कि एसिटिलीन से कि एथेन से कि एमीन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
स्याही कैसे बनाई जाती है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एलिलीन से बनाई जाती है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को बताना है जो कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग होता है, साबुन का होता है, अपमार्जक का होता है, सोडियम का होता है कि पोटेशियम का होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अपमार्जक का होता है। बी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। कठोर जल से कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है अपमार्जक का, बी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक देख सकते हैं 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो आप लोग को बताना है जो मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? एप्रीन है कि प्राइमरीक्रीन है कि क्लोरोक्वीन है कि टेट्रासाइक्लिन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्लोरोक्वीन हो जाएगा, सी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्न में से साबुन होते हैं। तो आप लोग को बताना है साबुन कैसे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ईथर होते हैं, वसा अम्लों के लवण होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाक से आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वसा अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं, सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो आप लोग को बताना है विस्फोटक पदार्थ कौन नहीं है? टाइट्रानाइट्रोसाइक्लिन है कि पिक्रिक अम्ल है कि टाइट्रानाइट्रोग्लिसरीन है कि टेट्रासाइक्लिन है? बताइए विस्फोटक पदार्थ कौन नहीं है? फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या है? विस्फोटक पदार्थ नहीं है, डी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप लोगों को इस बार गवर्नमेंट कॉलेज 100% लेकर ही रहना है, जान लगा देना है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा क्या है? पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा भी है। बताइए प्राकृतिक रेशा क्या है? लिग्निन है, रेयान है, ऊन है, रेशम है? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा, डी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा भी है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सल्फाइड्रिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, निमोनिया में कि घाव धोने में कि शरीर का दर्द कम करने कि अतिसार में? बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आप लोगों का राइट आंसर निमोनिया में हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और आप लोगों को इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए कह रहा है नायलॉन में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। बताइए जो नायलॉन में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? ड्रिफ्ट अम्ल है कि एसिटिक अम्ल है कि एथिलीन है? बताइए
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एडिपिक अम्ल हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कृत्रिम साबुन है, तो आप लोग को बताना है कृत्रिम साबुन क्या है। सोडियम एस्ट्रेट है कि लारिक सल्फ्यूरिक अम्ल है कि सोडियम लारिक सल्फेट है कि लारिक एल्कोहल है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, सोडियम लारिक सल्फेट होता है, सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है? तो आप लोग को बताना है निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है। संश्लेषित रंग, दवाइयाँ, ईंट, ये सभी। बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए सभी, जो यहाँ पे सभी हो जाएगा, सभी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है पॉलिटेक्निक में। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पौधा को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है। बताइए जो पौधे होते हैं उनको कीटाणु रोगों से क्या बचाता है? क्लोरीन बचाता है, क्लोरोफॉर्म, डीडीटी, ईथर। बताइए ये आप लोग क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी पौधे को कीटाणु एवं रोगों से बचाता है वो क्या बचाता है? डीडीटी बचाता है, सी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2008-2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ड्रयूमा विधि प्रयोग की जाती है। तो आप लोग को बताना है ड्रयूमा विधि प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए जो कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ड्यूमा की विधि कि विक्टर मेयर की विधि, कैरियस विधि कि लीबिक विधि? बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आप लोगों का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कैरियस विधि हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। अब आप लोग का एग्जाम मात्र 10 दिन बचा हुआ है, आप लोग का एग्जाम। इसी में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोगों का भी एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, हल्दी से भीगे कागज का रंग बोरिक अम्ल द्वारा होता है। तो आप लोग को बताना है जो हल्दी से भीगे कागज का रंग बोरिक अम्ल द्वारा होता है, हो जाता है। तो अब बताइए क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है कि काला हो जाता है कि नीला हो जाता है? बताइए क्या हो जाता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछेगा हल्दी से भीगे कागज का रंग बोरिक अम्ल द्वारा हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा भूरा हो जाता है। ये द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है। तो आप लोग को बताना है जो सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है, फेरिक थाइसोनेट होता है कि पर्शियन नीला होता है, फेरिक साइनाइट होता है कि सोडियम थायोनाइट्रोसाइड होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पर्शियन नीला होता है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है जेल्डाल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। बताना है आप लोगों को जो जेल्डाल विधि निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग की जाती है। अमोनिया की गुणवत्ता की पहचान के लिए, नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, हाइड्रोजन की पहचान के लिए। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी होता है क्या होता है, नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए होता है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए कह रहा है एथेनॉल से डाई एथिलीन ईथर का बनाना किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आप लोग को बताना है जो एथेनॉल से डाई एथिलीन ईथर का बनाना किस अभिक्रिया पर आधारित है। निर्जलीकरण पे है कि विहाइड्रोजनीकरण पे है कि हाइड्रोजनीकरण है कि विषमांगी विखंडन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से बताइए 30 सेकंड के अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा निर्जलीकरण होता है, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है यूरिया का सूत्र है। तो आप लोगों को बताना है यूरिया का सूत्र क्या होता है। आप लोग बताइए इसमें से यूरिया का सूत्र कौन सा सही है। यूरिया का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों से पूछ सकता है, यूरिया का सूत्र पूछ सकता है, आप लोगों से फिटकरी का सूत्र पूछ सकता है, आप लोगों से अमोनिया का सूत्र पूछ सकता है, मेथेन का सूत्र पूछ सकता है, मास गैस का सूत्र पूछ सकता है, नमक का सूत्र पूछ सकता है, ग्लूकोज का सूत्र पूछ सकता है। तो आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ आप लोगों को फार्मूला भी रट लेना है। तो बताइए इसमें यूरिया का सूत्र कौन सा है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा यही यूरिया का सूत्र होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये कह रहा है शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधपान करता है वह है। तो आप लोग को बताना है जो शराब में मिला हुआ पदार्थ जो अंधपान करता है। बताइए क्या करता है। एथिलीन एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मेथिल एल्कोहल होता है, डी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो आप लोग को बताना है एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है। निम्न कैलोरी मान है, उच्च कैलोरी मान है, उच्च ज्वलन ताप है, पर्याप्त बचे हुए औषधि है। बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एक आदर्श ईंधन की विशेषता कैसी होती है, उच्च कैलोरी मान होती है, बी द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक 2005 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह लकड़ी होती है, तो आप लोग को बताना है लकड़ी क्या होती है। देखिए यहाँ दिया हाइड्रोकार्बन होती है कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है और कार्बनिक तत्वों का मिश्रण होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है, सी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक में पूछे हुए हैं, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो रिपीटेड ही क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे रहते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है। आप लोग को बताना है इसमें से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है। बताइए ब्यूटेन का है, एथेन का है, प्राकृतिक गैस का है कि मीथेन का है। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मीथेन का क्या होता है, कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलपीजी के रिसवा का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है एलपीजी के रिसवा का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है। एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है कि एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है कि एथिल ब्रोमाइड मिलाया जाता है कि बेंजीन मिलाया जाता है। बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी पूछेगा एलपीजी के रिसवा का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो आज के लिए ये आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए इसका, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का होमवर्क में रहेगा, आप लोग जवाब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग बता ले जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा भी है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या करा है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से गैसों में से किस गैस का ऊष्मीमान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन का होता है कि मीथेन का होता है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का होता है कि बायोगैस का होता है। बताइए इसमें से किसका होता है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग को 2 ऑप्शन में केवल बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आप लोग का सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन आप लोग का गलत है। केवल आप लोगों को ए ऑप्शन में सही ए होगा कि बी होगा, बस आप लोगों को 2 ऑप्शन में बताना है। आप लोगों को ए सही होगा कि बी सही होगा, सी और डी आप लोग का गलत है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें से अगर आप लोग के एग्जाम में ये सारे दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% कि आप लोग लगा ही ले जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग इस PDF को भी प्राप्त कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।